वेलकम एवरीवन टू ड्रैगन एक्स। और गाइस आज मैंने फाइनली देख लिया एक से बढ़ के स्नेक। इसका प्रीमियर कार्टून नेटवर्क पर आज सुबह 11:30 बजे हुआ था और इसे देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ सरप्राइजिंगली मुझे मजा आ गया। तो यार जब इस शो का प्रोमो आया था तब मैंने आपको कहा था कि हम इस शो को जज नहीं कर सकते। इसके एपिसोड्स आने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा जहां पर मैं बताऊंगा ये शो कैसा है और फाइनली वो दिन आ गया। तो चलिए बात करते हैं इसके एपिसोड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक से बढ़ के स्नेक का जो थीम सॉन्ग है वो सबसे बढ़िया है। यानी कि क्या कमाल का थीम सॉन्ग है यार, सुनकर ही मजा आ जाता है। मुझे पता नहीं ये लोग हर एपिसोड्स के बाद उस थीम सॉन्ग को बताते क्यों नहीं। इससे पहले एक एपिसोड के पहले बताया था, उसके बाद बताया ही नहीं। अगर बताए तो अच्छा होता, यानी कि थीम सॉन्ग इतनी अच्छी है फिर भी नहीं बताते। तो यार चलिए बात करते हैं एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 का नाम है डार्क स्टोन और डार्क स्टोन सुनकर काफी अच्छा लग रहा है ना। तो यार तो एपिसोड शुरू होता है स्केटबोर्ड वाले सीन से, जो आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर स्केटबोर्ड वाला सीन जो होता है। तो एकेंस जो होता है वो स्केटबोर्ड पर जाता है, स्टंट मारता है, काफी कूल लगता है। और उसके बाद उसका दोस्त होता है जिसका नाम है चीकू, एक मोटा सा बंदा होता है। वो भी कहता है कि मुझे भी ट्राई करना है और वो भी ट्राई करने जाता है, पर हवा में उसका बैलेंस छूट जाता है और वो गिरने वाला होता है। पर एकेंस अपनी मैकेनिकल स्नेक से उसे बचा लेता है, जो अच्छी बात होती है। और उसके कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा मिटियोर आ रहा है और वो कहीं एक सिटी में जाकर क्रैश हो गया। अब लोगों को पता नहीं कि क्या हुआ है, तो एकेंस अपनी नागमणि की शक्ति यूज करता है और पता लगाता है कि मुसीबत क्या हुई है और वो मुसीबत किसने लाई है। तो नागमणि की शक्ति से वो उसको विजन आता है कि वहां पर एक विलन आया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एकेंस वहां पर जाता है और विलन का नाम होता है डार्क स्टोन, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। और डार्क स्टोन कहता है मैं हूं धरती का राजा। और एकेंस यहाँ पर अपनी मैकेनिकल स्नेक्स को स्पाइडरमैन के वेब्स की तरह यूज करता है और बिल्डिंग्स पर वो सांप जाता है और वो बिल्डिंग्स पे छलांग लगा लगा कर उस लोकेशन पर जाता है। और जब डार्क स्टोन कहता है कि मैं हूं धरती का राजा, एकेंस उसे कहता है कि धरती का कॉल आया था, उनको कोई राजा की जरूरत नहीं है। मतलब क्या था ये जोक था। ये जोक हालांकि जान दो यार, जोक बहुत फालतू है। पर फाइट शुरू हो जाती है। सीजीआई काफी ठीक ठाक है, यानी कि बाकी कार्टून से हम कंपेयर करें, इंडिया के जो दूसरे कार्टून है उनसे तो डेफिनेटली लाखों गुना अच्छी है। तो फाइट शुरू हो जाती है और डार्क स्टोन पहले ही राउंड में एकेंस को मार मार कर यानी कि यूएफसी में कैसे धोते हैं ना, वैसे ही मार मार कर जमीन के नीचे गिरा देता है और वहां से वो चला जाता है। अब जमीन के नीचे हम देखते हैं एकेंस ऑलमोस्ट बेहोश पड़ा है और उसकी जो मैकेनिकल स्नेक वाली बेल्ट है वो टूट जाती है। पर 2 सेकंड के अंदर बंदा यानी कि जमीन से कूद के बाहर निकलता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस कहता है कि यार ये बेल्ट जो है वो खराब हुई है, इसको हमको ठीक करना है। तो यार हम यहाँ पर एक नई कैरेक्टर को देखती है जिसका नाम है कियारा, जो कि एकेंस की बहन होती है और वो खुद को प्रैंक क्वीन कहती है। हालांकि उसने कोई प्रैंक किया नहीं था पर फिर भी वो प्रैंक क्वीन है। और एकेंस पापा की लैब में जाकर अपने बेल्ट को रिपेयर करने जाता है। पापा वहां पर इन्वेंशन करते हैं और इन्वेंशन थोड़ी अजीब सी बनती है, इसलिए पापा हवा में घूमते होते हैं। और तब हम देखते हैं कि उसके पापा ने बनाई है एक ड्रोन जो कि ऑब्जेक्ट्स को आउटर स्पेस ले जाता है। और पापा अपनी क्रिंजी जोक सुनाते हैं, जो कहते हैं पापा का दिमाग वाईफाई और टेक्नोलॉजी है हाईफाई। क्यों यार, क्यों मतलब क्यों। तो यार हम देखते हैं टीवी पर न्यूज आती है जहां पर वो कहते हैं कि डार्क स्टोन अभी भी सिटी में तबाही बचा रहा है और एकेंस वहां जाता है डार्क स्टोन से लड़ने के लिए। तो राउंड 2 शुरू हो जाता है और मैं आपको कह दूं कि बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा कूल है, फाइट सीन्स भी ओके है पर और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। एकेंस लैब में बने हुए ड्रोन को यूज करता है और डार्क स्टोन के पीठ पर लगा देता है और उसे आउटर स्पेस में भेज देता है, जो मुझे लॉजिक समझा नहीं, क्योंकि डार्क स्टोन चाहता तो उस ड्रोन को ऐसे ही निकल कर तोड़ सकता था। पर डार्क स्टोन की जो डिजाइन थी वो थोड़ी बल्कि टाइप थी, तो शायद से उसका हाथ वहां पहुंचेगा नहीं। तो यार डार्क स्टोन जाता है स्पेस में और स्पेस में वो धमकी देता है कि मैं फिर एक बार आऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाद में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो ठीक है, यानी कि ओके है। तो यार तीसरे एपिसोड का नाम है स्नेक चोर। तो यार एपिसोड शुरू होता है घर के अंदर, जो एकेंस और चीकू गेम खेलते होते हैं और मॉम कियारा और पापा जो होते हैं वो एक चूहा पकड़ते होते हैं। पर चूहे को पकड़ते पकड़ते घर ही तबाह हो जाता है, यानी कि तोड़फोड़ बहुत सारी होती है। और एकेंस के घर में एक रोबोट होता है जो कि चूहे को ऐसे बाहर फेंक देता है। तो चूहा खिड़की के बाहर इतने बड़े बिल्डिंग से नीचे गिरते 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 एक तालाब में गिर जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि ये तो असली चूहा है ही नहीं, ये तो एक रोबोटिक चूहा है, जो कि सिर्फ एकेंस के घर में नहीं बल्कि
पूरे सिटी में फैले हुए हैं, यानी कि बहुत सारे चूहे। अब एकेंस को चूहों से डर लगता है, पर वो कहता है कि सिटी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, इसलिए वो अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है। एकेंस चूहों को फॉलो करते करते एक लैब में पहुंच जाता है जहाँ उसको विलन मॉन्गूस दिखता है। एकेंस मॉन्गूस को मारने वाला होता है, पर चूहों का एक झुंड आकर एकेंस पर हमला कर देता है और मॉन्गूस एकेंस का बेल्ट ले लेता है और वो अपने एकेंस के मैकेनिकल स्नेक से एकेंस पर ही हमला करने वाला होता है। पर वो स्नेक जो होता है वो एकेंस पर हमला करते ही नहीं, उल्टा वो मॉन्गूस पर ही हमला करता है। इसका रीज़न भी दिया गया है, कहा गया है कि बेल्ट जो है वो सिर्फ एक गैजेट है, पर वो स्नेक जो है जो बेल्ट से निकलते हैं वो एकेंस की नागमणि की शक्ति से कंट्रोल होता है, इसलिए उसको और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से वो स्नेक जो है वो एकेंस पर नहीं बल्कि मॉन्गूस पर ही हमला करते हैं और ऐसे करते करते वो मॉन्गूस की बैंड बजा देते हैं और बाद में हैप्पी एंडिंग, यानी कि एकेंस जीत जाता है, मॉन्गूस हार जाता है, दी एंड। तो यार बात करते हैं कि शो में अच्छा क्या है, तो यार ओवरऑल इट्स अ ओके शो, यानी कि डबिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ओपनिंग थीम बहुत ही ज़्यादा एपिक है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और कार्टून लॉजिक इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे कार्टून जो होते हैं वो लॉजिक इस्तेमाल ही नहीं करते, पर यहाँ पर हमको लॉजिक देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी कुछ और ही हो जाता है, पर लॉजिक हमको फिर भी देखने को मिलता है और VFX और एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर अब बात करते हैं कि इसके बैड के बारे में, यानी कि इसमें क्या बुरा है। तो यार हर एक एपिसोड में सेम स्टोरी होती है, विलन आता है, सिटी में हमला करता है, एकेंस आता है, सबको बचाता है, ये मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है। और कॉमेडी सीन्स, यानी कि कॉमेडी सीन्स बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी होते हैं, यानी कि वो स्टोरी और पूरे कार्टून में फिट होते नहीं है, पर ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती का उसे घुसाया गया है क्योंकि बच्चे कॉमेडी देखेंगे तो हंसेंगे। पर ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर ये शो सीरियस होता ना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता, यानी कि यहाँ पर कॉमेडी की ज़रूरत थी नहीं। चीकू के कैरेक्टर को फालतू के जोक्स डाल के मतलब बिगाड़ा गया है। एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कभी कभी थोड़ी घटिया लगती है, पर ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मैं उसको ओवरऑल रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली एक गुड इंडियन कार्टून, आप इसे देख सकते हो, ये क्रिंजी नहीं है चीकू के सीन्स को छोड़ा जाए तो आप इसे कभी कभी देखकर एंजॉय कर सकते हो, तो आपकी मर्जी। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे एनिमे न्यूज़ और कार्टून रिव्यूज़ के। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग सन ड्रैगन एक्स योर ट्रबल चीफ।